देखो बच्चों, मैं जो अभी ट्राई करने जा रहा हूँ वो मेरे को कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि सर ट्रिगो का जो चैप्टर्स है उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाओ। तो मैंने ऑलरेडी आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के 10, 9 और 8 करवा दिया है। तो मैं रिवर्स ऑर्डर से जा रहा हूँ, मैं 7th वाले क्वेश्चन से आगे बढ़ूंगा। तो sin 3x प्लस sin 2x माइनस ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू, प्रूव क्या कर रहा है, 4 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 कॉस ऑफ 3x अपॉन 2। अब बच्चों इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या ट्राई करूंगा, तो सबसे पहले हम गोइंग टू राइट हियर LHS। हम लोग रिवर्स जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 10, 9 और 8 मैंने करवा दिया है। तो साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 2x माइनस ऑफ साइन x। जैसे कि मैंने मेरे जो वीडियोस डाले थे उसमें आपको लिखवाया है कि अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रेटेस्ट विथ स्मॉलेस्ट। तो साइन 3x अरेंज विथ माइनस साइन x एंड देन राइट हियर साइन 2x। बिटवीन दिस टू साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या रहता है, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x minus y upon 2. Your sin 2x is as it is 2 cos 2x up 3x plus x 4x divided by 2, 3x minus x 2x divided by 2, that is sin x. Here is sin 2x. अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए हमारी जो प्लानिंग होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ वो कि आपको क्या करना है बच्चों, कि यहाँ पे आपको sin 2x का फॉर्मूला डालना है। आपको किसका फॉर्मूला डालना है, sin 2x का। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 sin x इंटू cos x। तो बिटवीन दिस टू कॉमन क्या निकल के आएगा, 2 इंटू साइन एक्स 2 इंटू साइन एक्स। तो 2 इंटू साइन एक्स कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट क्या देगा, cos 2x प्लस cos x। अब cos x प्लस cos y का फॉर्मूला 2 cos x plus y upon 2 into cos of x minus y upon 2, 2 sin x, this one is 3x upon 2 and this is x by 2। अगर 2 into 2 करके 4 लगाएंगे और ऑर्डर से लिखेंगे तो 4 sin x, फिर cos x by 2 को आगे ले लो and then write cos of 3x by 2 and that will complete your RHS। बच्चों थोड़ा देखने का मैं आपको पीछे से टाइम देने वाला हूँ। राइट नाउ मैं एक और क्वेश्चन के लिए मूव कर रहा हूँ, तो आपका होगा क्वेश्चन नंबर, रिवर्स जा रहे हैं तो अब कौन सा आएगा बच्चों, 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे 6 लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x। बच्चों अब इससे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब अपोन में है cos 7x प्लस cos 5x cos 9x प्लस cos 3x और इक्वल्स टू निकालना क्या है बच्चों, tan of 6x। वैसे क्वेश्चन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट यू राइट हियर LHS। sin 7x प्लस sin 5x sin 9x प्लस sin 5x cos 7x प्लस cos 5x cos 9x प्लस cos 3x। देखो साइन बिटवीन दिस टू साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला, तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, तो 2 साइन 7x प्लस 5x अपॉन 2 cos 7x minus 5x upon 2, same thing, 2 sin
x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। डिनोमिनेटर में cos x प्लस cos y का फॉर्मूला 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 cos of 7 माइनस 5 अपॉन 2, 2 cos 9x प्लस 3x अपॉन 2 cos of 9x माइनस 3x अपॉन 2। अब बच्चों ये कैलकुलेशन के लिए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 7x प्लस 5x 12 डिवाइडेड बाई 2 6x, और ये हो जाएगा cos x। ये 2 साइन क्या होगा 7x इंटू 9 माइनस 5, फिर से एक बार ये साइन और ये 9x प्लस 5x 14 बराबर जा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे मेरे को निकल के आ रहा है 9x प्लस 5x कितना होगा, आई मीन एक बार फिर से 9x प्लस 3x है बच्चों मेरी नॉलेज से, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे भी 9x सॉरी, तो यहाँ पे 9 मतलब 3 कितना होगा 12 डिवाइडेड बाई 2 6x, राइट। और ये कितना हो जाएगा 6, तो cos ऑफ 3x। एक बार कंफर्मेशन कर लेना, 2 cos 6x इंटू cos x, 2 cos 6x इंटू cos ऑफ 3x। ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 sin 6x, तो cos x प्लस cos 3x। नीचे से कॉमन आ रहा है 2 cos 6x, तो cos x प्लस cos 3x। वैसे 2 कैंसल, cos x प्लस cos 3x कैंसल, sin 6x अपॉन cos 6x tan 6x, दैट इज सेम एज योर RHS। तो बच्चों ये जो आपका आंसर आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6 था। अभी जो मैं मूव करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, आई मीन रिवर्स जा रहे हैं तो कौन सा होना चाहिए 5th। 5th वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x इंटू साइन ऑफ 5x। देखो बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट LHS, तो sin x प्लस sin 3x sin 5x प्लस साइन 7x। नॉर्मली हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रेटेस्ट विद स्मॉलेस्ट, मतलब तो ग्रेटेस्ट ये और स्मॉलेस्ट ये, तो इन दोनों को साथ में अरेंज करेंगे और बाकी के दो को, तो साइन 7x अरेंज विद साइन x, साइन 5x अरेंज विद साइन 3x। बिटवीन दिस टू साइन x प्लस साइन y, तो साइन 7x प्लस x sin 7x plus x डिवाइडेड बाई 2 cos 7x माइनस x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी 2 sin 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाता है आपका sin 4x, दिस इज cos 3x, ये 4x इंटू cos x। कॉमन बिटवीन दिस टू 2 sin 4x, ब्रैकेट में मिल रहा है cos 3x प्लस cos x। अब बिटवीन cos 3x एंड cos x मैं बोलूंगा c प्लस c, तो 2 cos 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 sin 4x 3x प्लस x 4x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2x, और ये हो जाएगा cos x। तो बच्चों अब ऑर्डर से लिखेंगे तो 2 इंटू 2 4, सबसे पहले लिखो cos x and then write cos 2x and finally write sin 4x and that is same as your RHS। तो ये 3 क्वेश्चंस देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बच्चे ग्रीन पेन मारे नहीं Yeah, green. वो मॉनिटर निंदा तो गेलम न बेटा લાગે તો કરે કે પણ બુદ્ધિ વ્યાધી ને બેટા શેડો ભરે છે આમાંથી ઉપરથી શેડો આવતો હશે નો પ્રોબ્લેમ. શું ભૂસાયો. देखो अब हम लोग क्वेश्चंस कौन सा शुरू करेंगे फोर्थ वाला फोर्थ वन cos x minus cos y to the whole square sin x plus sin y to the whole square is equal to 4 sin square x minus y upon 2. देखो start with your LHS cos x minus cos y to the whole square sin x minus sin y to the whole square. देखो cos x minus cos y का फॉर्मूला क्या रहता है माइनस 2 sin x plus y upon 2 into sin of x minus y upon 2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दो 2 sin x plus y upon 2 cos of x minus y upon 2. देखो अब ये अगर ऐसा है 3 नंबर a b into c to the whole square so that can be expressed as s square b square into c square. तो तीनों नंबर को स्क्वायर देना है मतलब मैं -2 को स्क्वायर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा -2 स्क्वायर 4 -2 स्क्वायर क्या होगा 4 ये sin स्क्वायर होगा x plus y upon 2 ये होगा sin स्क्वायर x minus y upon 2 यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x plus y upon 2 cos स्क्वायर x minus y upon 2 कॉमन निकल के क्या आएगा 4 sin स्क्वायर मेरी नॉलेज से x स्क्वायर 4 sin स्क्वायर कॉमन आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे प्लस है माइनस है
कॉमन सी माइनस सी माइनस 2ss और s प्लस s 2sc, तो कॉमन क्या निकलना चाहिए बच्चों? मेरी नॉलेज से मैं एक बार RHS चेक कर लेता हूँ बच्चों इसका। तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, तो फिर कॉमन आना चाहिए 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, तो 2sc इस पर माई नॉलेज माइनस 2 साइन, ये तो सही जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे गलती हो रही है बच्चों, ये जो साइन है ना बच्चों वो माइनस का साइन है। आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे किसका साइन है? माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा और माइनस के चलते अब फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूला होगा, तो मैं यहाँ इसको रब कर देता हूँ, s माइनस एस 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। तो यहाँ पे लिटिल चेंजेस, 2 स्क्वायर इज 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। अब बच्चों कॉमन क्या आएगा? तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, तो ब्रैकेट में मिलेगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 1, तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 एंड दैट इज सेम एज योर RHS। मतलब गलत नहीं जा रहे थे, मैंने यहाँ पे प्लस डाल दिया था लेकिन क्वेश्चन में माइनस है, तो क्या वो अगर प्लस से जाता तो RHS में थोड़ा अपडेट हो सकता था। s माइनस एस का फॉर्मूला है 2cs, पहले कॉस बाद में साइन, कॉस के साथ प्लस साइन के साथ माइनस, स्क्वायर खोल लिया फिर मैंने कॉमन निकाल लिया। बच्चों अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? cos x into cos y to the whole square sin x minus sin y to the whole square, और ये निकल के आएगा 4 cos square x plus y upon 2। देखो बच्चों LHS से हम लोग शुरुआत करेंगे, तो व्हाट अबाउट योर LHS? cos x plus cos y to the whole square sin x minus sin y to the whole square। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला 2 cos, अब फॉर्मूला तो मैंने आपको करवाया x प्लस वाई अपॉन 2 cos ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2, ये होगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल दो, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। बच्चों थ्रू आउट कॉमन क्या निकलेगा? तो मेरी नॉलेज से 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन आएगा, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, तो ब्रैकेट में मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। दिस नंबर स्टैंड फॉर 1, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 एंड दैट इज सेम एज योर RHS। बच्चों थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको, बाद में एक क्वेश्चंस में ले लेता हूँ। तो एक्सरसाइज का थर्ड के बाद हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, तो क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए? सेकेंड। तो साइन ऑफ 3x प्लस साइन x इंटू साइन x, कॉस ऑफ 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे LHS से अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो साइन ऑफ 3x प्लस साइन x इंटू साइन x, कॉस ऑफ 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x। अब दो तरीके से हम लोग जा सकते हैं बच्चों, इस बिटवीन दिस टू s प्लस s 2 साइन 3x प्लस x 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 3x माइनस x 2x बाई 2 कॉस x इंटू साइन x। c माइनस सी का फॉर्मूला क्या था? माइनस 2ss, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 3x प्लस x 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x। अब बच्चों 2 साइन 2x कॉस x इंटू साइन x माइनस 2 साइन 2x, कॉस को आगे ले लो और साइन को पीछे ले लो, दोनों टर्म से हमें कैंसिल होकर आंसर मिलेगा 0 एंड दैट इज सेम एज योर RHS। बच्चों एक और फर्स्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। तो
क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट करके लिखा है 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos of 3 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13 इक्वल्स को प्रूव करना है 0। अब बच्चों इसके लिए हम लोग शुरुआत करेंगे LHS 2 cos pi upon 13 cos of 9 pi by 13 cos of 3 pi by 13 cos of 5 pi by 13। देखो मैंने पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए। 9 pi by 13 इज ग्रेटर देन pi by 13, तो सबसे पहले उसको आगे ले लो और ये दो टर्म एज इट इज। नाउ यू सी, अब मल्टीप्लिकेशन तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 2 cos x into cos y का फॉर्मूला cos of x plus y plus cos of x minus y. Here is cos 3 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13. Cos of 10 pi by 13 plus cos of 8 pi by 13. Cos of 3 pi by 13 cos of 5 pi by 13। अब जहाँ तक सवाल 10 pi by 13 और 8 pi by 13 है, तो ये दो नंबर कैसे ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज मीन क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 90। तो ऑब्ट्यूज से एक्यूट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस। देखो मैं इसका आइडिया दे रहा हूँ, मैंने आगे भी साइड पढ़ा दिया, ये पाई माइनस करके लिखो पाई अपॉन 13। अगर आप 13 एलसीएम लेंगे तो 13 और 10 चाहिए, यहाँ पे नंबर क्या मिलना चाहिए, 3। फिर से एक बार सर एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं, कि ये ऑब्ट्यूज नंबर है तो पाई माइनस पहले लिख दो पाई बाई 13, फिर बैलेंस करो। 13 एलसीएम चाहिए 10, तो यहाँ पे क्या होगा 3। तो समथिंग लाइक दैट वे यहाँ पे भी पाई माइनस करके लिख दो पाई बाई 13 8 चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा 5। तो अब देखो 13 पाई माइनस 5 पाई 8 पाई बाई 13 पाई माइनस 3 पाई आई मीन 10 पाई बाई 13, और ये दो टर्म है वो एज इट इज रहेगी। अब आपके पास ये फॉर्मूला है, मैंने पढ़ा है cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos x। तो cos पाई माइनस एक्स माइनस ऑफ cos 3 पाई बाई 13, हियर इज माइनस cos 5 पाई बाई 13, cos ऑफ 3 पाई बाई 13 cos ऑफ 5 पाई बाई 13, टर्म कैंसिल होकर 0 मिलेगा, दैट इज सेम एज योर RHS। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन देख लो 4।
देखो बच्चों, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा एक्सरसाइज, कुछ बच्चों ने जो डाउट्स भेजे वो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, और मैक्सिमम में ट्रिगो वाले चैप्टर से, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। उस टाइम पे मेरा प्रेडिक्शन ये था कि सब कुछ ओवर हो जाएगा तो एनसीईआरटी में क्लासरूम में करवाऊंगा, बट नाउ नॉट पॉसिबल। और बच्चों ने बोला कि सर कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा दो, तो अभी मैं जा रहा हूँ 3.3 से 3.3 में मैं रिवर्स ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, तो एक्सरसाइज 3.3 और उसका मैं क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ 25। 3.3 का कौन सा क्वेश्चन है? 25। cos of 6x equals to 32 cos raised to 6 power x minus 48 cos raised to 4 power x plus 18 cos square x minus 1। अब बच्चों इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कैसे जा सकते हैं? तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट cos 6x। देखो, अब 6x को ब्रेक दो तरीके से कर सकते हैं, 2 into 3x या तो 3 into 2x। जो मेरा इंटरेस्ट है वो 3 into 2x है। अगर आप लोग 2 into 3x भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अच्छा, मैं जा रहा हूँ इसमें 2 into 3x, ये मेरे लिए बेटर रहेगा। देखते हैं कुछ अपडेट होगा तो कैसे भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हो सके उतना आपका स्टेप का हूँ। अब मैंने cos 2x का एक फॉर्मूला आपको पढ़ा है। cos 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 cos square x minus 1। तो ये जो 3x दिख रहा है ना बच्चों, उसको x मान लो एक मोमेंटरी। 3x को क्या मान लो? x। तो cos 2x का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था 2 cos square x। तो 2 cos square x, मेरा x क्या है? 3x minus 1। अब बच्चों cos square x कैन बी रिटर्न एज cos x to the whole square। cos square x can be written as cos x to the whole square। अब बच्चों cos 3x का फॉर्मूला डाल लो, तो 4 cos cube x minus 3 cos x to the whole square। इसको a minus b whole square से, तो 16 cos raised to 6 power x, 24 cos raised to 4 power x, 9 cos square x minus 1, 16 into 2 48 cos raised to 4 power x, 18 cos square x minus 1। आपका जो RHS लिखा है, लेकिन जो चाहिए वही टर्म डायरेक्ट आपको मिल जाती है। बाद में आप लोग आराम से देखना, बट राइट नाउ मैं मूव कर रहा हूँ 24 वाला क्वेश्चन। तो cos of 4x इक्वल्स टू निकालना क्या है? 1 minus 8 sin square x into cos square x। देखो बच्चों, जिस तरह की सिचुएशन है उसके मुताबिक मैं फॉर्मूला यहाँ पे हैंडल करने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक 1 माइनस चाहिए ना, तो cos 4x को मैं ऐसे लिखूंगा cos of 2 into 2x। अब cos 2x का ये भी मैंने फॉर्मूला पढ़ा है 1 minus 2 sin square x। तो सिचुएशन देख के फॉर्मूला आपको लगाना है। तो ये तो एज इट इज, लेकिन ये जो हो जाएगा आपका, ये इसको x मान लो, तो 1 minus 2 sin square x, लेकिन मेरा x क्या है? 2x। 1 cos 2x 1 minus 2 sin square x, तो 2x से क्या होता है? x, लेकिन आपका x क्या है? 2x, उसको ऐसे लगा दो। 1 more time sin square 2x को लिखो sin of 2x to the whole square। अब sin 2x का फॉर्मूला डाल दो, 2 sin x into cos x। अब होल स्क्वायर को खोल दो, तो 4 sin square x into cos square x, 4 to 8, and that will complete your RHS। तो चलो देख लो ये भी। कितने मिनट है ये अपने के लिए? 20 मैं नीचे जाऊँ, मैं बेसुरा से काम છે શું છે?